चलिए अब ये जो मोशन था उसका ये सेकंड पार्ट है ना। तो हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि मोशन के बारे में हम कल अच्छे से डिराइव करे थे कि मुझे मोशन के बारे में अच्छे से सब चीज़ बताए थे कि मोशन होता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हम रेफरेंस पॉइंट भी बताए थे, है कि नहीं। उसके बाद रेफरेंस ऑफ रेस्ट बताए थे कि पोजीशन ऑफ रेस्ट क्या होगा। उसके बाद ये सारे चीज़ें बता दिए थे, ठीक। आज अब हम समझेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। किसके बारे में? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में समझेंगे कि स्केलर क्वांटिटी होता क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। क्यों? क्योंकि आगे चल के ये क्वेश्चंस पूछेगा कि सर कोई भी, जैसे मान लो जो जैसे टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस, ये सभी के सभी फिजिकल क्वांटिटी है ना। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसमें पूछ सकता है कि स्केलर क्वांटिटी कौन है और वेक्टर क्वांटिटी कौन है, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो फिजिकल क्वांटिटी तुमको दिख रहा है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, डेंसिटी हो गया, मास, एनर्जी और बहुत सारे ऐसे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम, ठीक। ये सारा का सारा जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसमें से पूछ सकता है कि बताओ ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है, ठीक। तो पहले हम समझेंगे ना कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, तभी तो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना इनको बीच में कि कौन फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर क्वांटिटी है या कौन सा फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, है ना। तो जब तक नहीं अच्छे से समझेंगे तब तक इसमें डिफरेंशिएट तो कर नहीं पाते हैं, कर पाएंगे नहीं। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं पहला स्केलर क्वांटिटी के बारे में कि स्केलर क्वांटिटी होता क्या है। तो हम बोलेंगे कि द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी स्पेसिफाइड कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड अलोन। बोल रहा है कि कोई भी, देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही डिफाइन करेगा उसको। मैग्नीट्यूड कहने का सेंस, जैसे मान के चलो हम तुमसे बोले कि हमारे रूम में, इस रूम में चाहे कहीं भी 27 डिग्री सेल्सियस है, सपोज दैट हमने क्या बोला 27 डिग्री सेल्सियस क्या है हमारा रूम टेम्परेचर है ना। ये जो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस एक्चुअली में किसको दिखा रहा है कि टेम्परेचर को दिखा रहा है, यानी कि वो स्केलर क्वांटिटी को दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड को दिखा रहा है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना है टेम्परेचर में 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ स्केलर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसको डिफाइन करेगा, मैग्नीट्यूड को एलोन, अकेला, समझ में आया। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी डिफाइन करेगा, मतलब उसमें डायरेक्शन भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड तो ऑफ कोर्स होना ही चाहिए। जैसे अभी हम तुमको बोले ना कि 27 डिग्री सेल्सियस, इसमें तुमको डायरेक्शन का जरूरत पड़ रहा है, नहीं ना पड़ रहा है। ऐसे तो नहीं ना कोई पूछेगा कि भाई कितना डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर है, ये तो नहीं ना पूछेगा उत्तर में है, साउथ में है, नॉर्थ में है, ऐसे तो नहीं पूछेगा कोई कि पूछेगा ऐसा, ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। दूसरी बात, यदि मान के चलो स्पीड हम बोले कि कोई भी जो व्हीकल्स है, चाहे हमारा ही स्पीड हो गया वो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो भाई अब जैसे मान लो हम कहीं चल रहे हैं, चाहे कोई अपना हम वाहन को चला रहे हैं, व्हीकल्स को चला रहे हैं, तो यदि हम चलाते ड्राइविंग कर रहे हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ जो भी व्यक्ति पूछेगा वो क्या पूछेगा कि भाई आप कितने स्पीड से चल रहे हो। ये तो कभी नहीं पूछेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, नहीं ना। इसका मतलब कि जो स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, डेंसिटी हो गया, मास हो गया और एनर्जी हो गया, ये सभी के सभी स्केलर क्वांटिटी का होता है। स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया क्या, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, बस उसके सिवा और कुछ नहीं। दैट मीन्स द a physical quantity can be specified completely by magnitude, मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, ठीक। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा कि a physical quantity that can be specified completely by magnitude as well as direction, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। समझ में नहीं आया? चलो एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, इसको अभी मिटाकर अभी अच्छे से क्या करने वाले हैं, समझाने वाले हैं। दूसरी बात, ये पॉइंट थोड़ा सा समझा दे रहे हैं कि द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अर्थमेटिक्स आर यूज्ड टू मैनिपुलेट स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्केलर क्वांटिटी के जो भी होगा, जैसे कि मान लो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस बराबर तो स्पीड इनटू टाइम होता है ना, स्पीड इनटू टाइम होता है। यदि अब देखो, अब इस वाले फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस में कभी नहीं पूछेगा ना कि अपना डायरेक्शन बताइए कि नॉर्थ में जा रहा है कि साउथ में जा रहा है, नहीं, बस वो डिस्टेंस आपका पूछेगा कि आपका डिस्टेंस है क्या, ठीक। तो अगले
जो वीडियो होगा अभी नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो डिस्टेंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, अभी हम इन दोनों के बीच में समझाएंगे। ठीक, तो जो डिस्टेंस हो गया और जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां पर दोनों सेम है क्योंकि दोनों में हम डिस्टेंस दूरी को ही मापते हैं। किसी भी पर्सन के द्वारा जो अपना पोजीशन चेंज किया जाता है, जितना लेंथ कवर किया जाता है, वो इसमें भी उतना ही मापा जाएगा और इसमें भी मापा जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और जबकि डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अरे समझ में आ रहा है ना, पक्का समझ में आ रहा है? ठीक, चलो, तो स्केलर क्वांटिटी अभी हमने बताया कि सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या होना चाहिए, कंप्लीटली रूप से मैग्नीट्यूड ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में हमने अभी समझाया कि इस वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होना जरूरी है, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, अन्यथा वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगा। समझ में आया इतना? चलो, दूसरी बात यहां पर ये कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगे वो एक रूल को फॉलो करेंगे, वो भी वेक्टर अलजेब्रा को। किसको? वेक्टर अलजेब्रा को। जैसे हम तुमसे बोले ना कि कोई व्यक्ति यहां से यहां गया, ठीक, फिर यहां से यहां गया, है ना, यहां से यहां आया और फिर यहां गया। यदि इसका टोटल डिस्टेंस पूछा जाए, मान लो ये 3 है और ये 4 है, 4 मीटर और ये 3 मीटर, और आपसे यदि पूछा जाए कि आप टोटल डिस्टेंस बताओ, तो आप टोटल डिस्टेंस क्या बोलोगे कि सर 4 प्लस क्या 3। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया कि इतना मीटर कोई भी चला है ना। लेकिन यदि यही डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए ना, तो डिस्प्लेसमेंट हालांकि जब हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं कि कोई भी डिस्टेंस का जो शॉर्टेस्ट पार्ट होता है, कोई भी लेंथ का जो शॉर्टेस्ट पार्ट होगा, वो उसको क्या कहलाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मतलब यहां से इसका सिर्फ और सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। समझ में आ गया? पक्का? डिस्टेंस यदि कहेगा तो ये और ये जोड़ देंगे डायरेक्ट, लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट कहेगा ना तो यहां से ये वाला निकालना पड़ेगा। मतलब क्या, इसमें एक अलग वेक्टर अलजेब्रिक फॉर्म लगेगा फॉर्मूला, और उसके लिए आप लोग को याद होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। यहां पर डायरेक्ट क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि वहां पर तो 90 डिग्री पे ही मुड़ेगा अपना, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये 4 हो गया और ये 3, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब ये होगा 16 प्लस 9 स्क्वायर रूट में होगा। क्यों? क्योंकि इसका निकालेंगे अब स्क्वायर रूट, ये 25, मतलब ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर। यदि इसका डिस्प्लेसमेंट यदि पूछा कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्या बोलेंगे, 5 मीटर। 5 मीटर। आर यू अंडरस्टैंड कि नॉट? यस सर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। पक्का? यस। चलो, दूसरी बात, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम समझ गए कि वेक्टर क्वांटिटी में आप लोगों को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आवश्यकता होगा, है ना। इसमें इसको जब हम इसका फिजिकल क्वांटिटीज को यदि डील करेंगे, उसके फॉर्मूलाज को समझेंगे, उसको फॉर्मूला को डिराइव करवाएंगे, तो उसमें एक अलग वेक्टर अलजेब्रिक फॉर्म ही लगेगा। इसमें तो सिंपल सा जो ऑर्डिनरी जो अर्थमेटिक्स रूल होता है, ऑर्डिनरी अर्थमेटिक्स रूल, जैसे प्लस करना है प्लस करेंगे, माइनस करना है माइनस करेंगे, डिवाइड करना है डिवाइड करेंगे, बट इसमें ऐसा नहीं है। समझ में आया इतना? पक्का? चलो, इसका कुछ एग्जांपल याद रख लो लोग कि एक जैसे कि पूछ सकता है कि इनमें से कौन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी में जैसे टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, डेंसिटी हो गया, मास हो गया और एनर्जी हो गया, ये सभी के सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी आपको डिफाइन करेगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए डिफाइन करने के लिए। लेकिन ये जो जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारे के सारे जो है वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मींस इनको डिफाइन करने के लिए आप लोगों को मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। समझ में आ गया? पक्का? चलिए नेक्स्ट हम अब समझेंगे डिस्टेंस के बारे में, है ना। हमने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को अच्छे से डील कर लिया। जैसे आप लोगों से यदि पूछा जाए कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर या वेक्टर, तो क्या बोलोगे आप लोग? स्केलर। क्या है? स्केलर है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको क्या डिफाइन करने के लिए आएगा, मैग्नीट्यूड। इसमें कोई भी नहीं पूछेगा डायरेक्शन, है कि नहीं, कि भाई आप किधर किधर गए, बस आपको बोलेगा कि आप कितने डिस्टेंस चले। अब ये कोई नहीं पूछेगा आप उत्तर साउथ में गए, नॉर्थ में गए, वेस्ट में गए या ईस्ट में गए, कोई भी नहीं पूछेगा। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ इसके लिए क्या चीज चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए, है कि नहीं। चलो, अब आते हैं जो डिस्टेंस होता है एक्चुअली में कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एक्चुअल पाथ कवर्ड किया जाता है,
किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्चुअल पाथ कवर किया जाएगा वो उसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे हमने बोला यहां से ए स्टार्ट हुआ है ना, चला यहां से ए स्टार्ट हुआ, ये यहां पर गया, फिर यहां पर गया, फिर यहां पर गया, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया और फिर यहां पर आया और फिर यहीं पर पहुंच गया। यदि आपको पूछा जाए इसका टोटल डिस्टेंस, जैसे मान लो यहां पर ये 1 किलोमीटर चला, ये 2 किलोमीटर, ये 3, ये 4, ये 5, यदि 6, ये 7, तो आपको यदि पूछा जाए कि आप बताओ ये टोटल कितना डिस्टेंस हुआ, तो आपको टोटल को जोड़ना पड़ेगा, इसके डिस्टेंस के लिए क्या पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7, अब इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और जो आएगा वो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे ये 6 × 4 = 10 हो गया, मतलब 6 और 4 कितना हो गया, 10 यहां से ये हो जाएगा 10, ठीक है ना, और ये मतलब कितना हो जाएगा 23, ठीक है, और ये मान लो किलोमीटर में तो 20 किलोमीटर, 23 किलोमीटर हो गया, कितना 23 किलोमीटर हो गया, है ना, पक्का। मतलब ये टोटल कितना डिस्टेंस चला, तो 23 किलोमीटर चला। मतलब इसका डिस्टेंस एक्चुअल में जो पाथ इसने कवर्ड किया ना, ये जो रास्ता मतलब पाथ को जो ये कवर्ड किया गया है, यही इसका टोटल क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। समझ में आया, पक्का। चलो दूसरी बात बोले कि यह एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर अच्छे से लिख भी दिए हैं कि ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि हम इसमें अभी बताया कि ऑब्जेक्ट जो है इसमें टोटल डिस्टेंस निकाले यदि, तो हमने इसमें कोई भी आपको कहीं भी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या वेस्ट का बात की हमने नहीं किया, यानी कि कोई भी डायरेक्शन का बात हमने नहीं किया। इसीलिए ये जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, इट कैन नेवर बी निगेटिव। यस, ये याद होना चाहिए, और आप लोग को एनसीईआरटी के बुक में ये चीज दिया हुआ है कि जो डिस्टेंस है वो निगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो नो, इट इज नेवर बी निगेटिव, इट कैन नेवर बी निगेटिव, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिस्टेंस होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। बट यदि यही डिस्प्लेसमेंट रहता ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता, निगेटिव हो जाता। ठीक, अगला जो हम पढ़ाने वाले हैं टॉपिक, वो डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही बताने वाले हैं, तो उसमें आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जैसे इस सेंस में किया जाए कि ए जो चला है इतना डिस्टेंस, इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो इसका जो शॉर्टेस्ट पार्ट है वो तो आकर वहीं पर खत्म हो गया ना, वो तो आकर यहीं पर खत्म हो गया, यानी कि इसका जो शॉर्टेस्ट पार्ट हुआ वो कितना हुआ, 0। क्या हो गया, 0, क्योंकि वो खुद यहीं पर आ गया। दूसरी बात समझते हैं, जैसे कि हमने डिस्प्लेसमेंट जब टर्म बताया, तो जैसे मान लो यहां से ए स्टार्ट किया, यहां पर गया, ए से बी गया, ठीक, लेकिन फिर इसने क्या किया, जैसे मान लो ये 5 किलोमीटर चला, लेकिन फिर इसने यहां से आया और यहां से गया, मतलब ये टोटल कितना चला, तो ये मान लो यहां से ये 7 किलोमीटर चला। तो आप लोगों से यदि पूछा जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा, तो आपको डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन पहले कहां जा रहा था, ईस्ट की तरफ, क्योंकि इधर ईस्ट है ना, ये ईस्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन फिर इसने पुनः उसी पाथ को कवर किया और उस पर यहां पर तो आ गया, तो फाइनली 0 हो गया ना, है ना। देखिए, तो हम बता रहे थे कि यहां से यहां हमने गया, तो इसका डिस्टेंस यदि पूछेगा, फिर यहां से यहां आया, यदि इसका डिस्टेंस पूछेगा कि आप डिस्टेंस बताइए, इसका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना भाई, पहले चला कितना, यहां से ये चला कितना, 5, और फिर यहां से यहां टोटल 7 हुआ, लेकिन ये तो चला कितना, यहां से यहां 2, 7 ही ना, यस सर। यहां से मान के चलो, यहां इसने 5 चला और फिर यहां से ये क्या आया 7, तो 5 + 7 कितना हो गया, 12। ये इसका डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर, ये इसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन आपको यदि इसका डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तो यहां से ये चालू किया था, यहां पर गया और फिर यहीं पर आया, मतलब यहां पर तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अरे बोल लो, तो पहले जब इधर चला था तो ये वाला पॉजिटिव साइन दोगे, क्योंकि इधर चला था, फिर ये इधर आ रहा है, मतलब उस डिस्प्लेसमेंट को काटे जा रहा है, तो फाइनली यहां पर जब ये पहुंचा तो 0 हो गया। अब इधर जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यदि पूछेगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा सर -2। क्या हो जाएगा, -2। इसीलिए हमने बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन भी जरूरी है ना, इसीलिए वो निगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 भी हो सकता है। बट जो डिस्टेंस है ना, वो कभी भी निगेटिव नहीं हो।
आर यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. पक्का? अब कोई पूछेगा कि सर आखिर ये बताइए कि इस जो डिस्टेंस है वो जीरो हो सकता है कि नहीं? ऑफ कोर्स हो सकता है। जैसे मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं, हम कोई डिस्टेंस पाथ को कवर ही नहीं कर रहे हैं, तो मेरा अभी डिस्टेंस क्या है? जीरो है ना? मेरा अभी डिस्टेंस क्या है? जीरो है। लेकिन जैसे ही हम कहीं से घूम कर आए और फिर बोले कि हमने इतना इतना किलोमीटर ऐसे ऐसे चला है, तो कोई पूछेगा कि अपना डिस्टेंस बताओ कितना हुआ, तो वो हम पॉजिटिव में बोलेंगे कि निगेटिव में? सर डिस्टेंस में डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमेशा वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। फॉर ए गिवन 2 पॉइंट द डिस्टेंस बिटवीन देम डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ फॉलोड। अभी हम तुमसे बोले, जस्ट बताया भी अभी हमने कि कोई भी डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा भाई, उसका एक्चुअल पाथ पर वो डिपेंड करेगा कि वो कहां कहां चल रहा है। जैसे हमने अभी बताया ना कि पहले यहां से मान लो यहां पर गया, फिर ये यहां पर गया, है ना? तो इसका एक्चुअल पाथ क्या है? ये फिर यहां पर हुआ, है ना? यस सर, है ना? तो यहां से पहले यहां पर गया और यहां पर गया, तो ये पूरा का पूरा कवर किया जो डिस्टेंस, वो डिस्टेंस में ऐड होगा। तो वही बोला कि कोई भी 2 पॉइंट दिया गया है, उसके पॉइंट में जो भी ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ कवर कर रहा है वो उसका क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। ठीक, चलो चौथा पॉइंट लिखवाया हमने कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन। बोला कि कोई भी डायरेक्शन हो उसमें डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस या हमेशा बड़ा ही होगा, हमेशा, और नहीं तो कभी कभी बराबर भी वो हो सकता है, बट उससे कभी भी छोटा नहीं होगा। जब भी होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? बड़ा होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे हम किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट का। चलिए, थैंक यू।